अस्सलाम जी, वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। काफ़ी दिनों के बाद हाज़िरी लगवा रही हूँ क्योंकि बीच में मैं बिल्कुल गायब हो गई थी, जिसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी, बिल्कुल भी वीडियो ना बना सकी ना अपलोड कर सकी। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी स्प्रिंग ब्रेक मिला है मुझे कुछ डेज़ का, तो वो भी गनीमत है। तो आज मैंने सोचा कि आज मेरी फ़र्स्ट जो थी ना, वो मैं छुट्टी एंजॉय कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। सॉरी, देखिए मेरे अल्फाज जो है मेरी ज़बान का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने फिर आज एंटी एलर्जिक ले ली है। क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था जैसे फिर ना मुझे इरिटेशन सी हो रही थी मेरे जो थे वो जॉइंट्स पे। तो मैं एंटी एलर्जिक वीक में एक ना एक लेती ही हूँ। पहले बीच में तो मैं डेली बेसिस पे लेना शुरू हो गई थी, मेरा यूरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। फिर आहिस्ता 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 मैंने कम करके, अब मैं यूरिक एसिड की कोई टैबलेट नहीं लेती अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ वीकली जो है वो एक, अगर मुझे ज़रूरत पड़े, मुझे लगे कि मुझे इन्फ्लेमेशन सी हो रही है मेरी बॉडी पे, तो मैं अब जो है वो ले लूँ, तो फिर मैं ले लेती हूँ। बाकी मेरी जो है वो अजवाइन वाली वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, और यूरिक एसिड वाले, तो मैंने सोचा आप लोगों से गपशप भी कर लें। और मैं ये अजवाइन वाली जो है, मतलब जो क्वेश्चंस है, मैंने आंसर तो कर दिया था। मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का जो है मैं आंसर करूं, क्योंकि जब आप लोग कुछ पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी बहुत गौर से और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन किया। तो कुछ अभी किसी भाई साहब ने पूछा था कि क्या हम जो है वो अजवाइन का वाटर जो है, इसका अजवाइन का पानी रात में ले सकते हैं? नहीं जनाब, रात में नहीं लेना आपने, सुबह मॉर्निंग में ही लेना, खाली पेट, मतलब खाली स्टमक। मैदा आपका जब खाली होगा, आप सो के उठेंगे, मुँह हाथ धो के ब्रश करके फिर आपने आराम से जो है ना, जो आपने ओवरनाइट अजवाइन को आपने 1 स्पून लेना है, 1 अदद गिलास लेना है आपने, उसके अंदर जो है वो आपने नॉर्मल वाटर जो आप यूज़ करते हो, टेप वाटर से नहीं, मुँह से टेप वाटर निकलता है, नॉर्मल जो हम कुछ लोग बॉयल करते हैं, कुछ लोग जो है वो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, जो भी आप करें, तो उसमें आप 1 स्पून जो है वो डाल दें, बहुत भर के नहीं, छोटा जो टी स्पून होता है वो, टेबल नहीं। तो ओवरनाइट जब वो सोक रहेगी, तो सुबह आपने फिर मॉर्निंग में उठ के उसका पानी जो है छान के आपने ना पानी पी लेना है, अजवाइन को आपने फेंक देना है। तो इस तरह से अजवाइन की तासीर जो है ना वो चेंज हो जाती है। वरना अजवाइन जो है ना, ये हमारी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और अगर आप इसका डेली यूज़ करेंगे, इसके सीड का, लाइक चाय में या वैसे रॉ, तो ये फिर जो है ना वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, आपके स्टमक में गर्मी पैदा करती है। तो आपने इसको डेली बेसिस पे नहीं लेना रा फॉर्म में, ठीक है। वाटर आपने डेली लेना है, 21 दिन तक आपने पीना है। फिर आपने अपनी बॉडी में जो चेंजेस देखने, आपने मुझे बताना है कि क्या चेंज आपकी बॉडी में आए। एक तो जो है ये यूरिक एसिड के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी बॉडी को फ्लैश आउट करती है, जितने भी आपके टॉक्सिक जो है वो मादे जो भी आपके बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको सबको फ्लैश आउट कर देती है। प्लस जिन लोगों का बेली फैट होता है या वेट बढ़ा हुआ होता है, उसको भी जो है ये कम करने में मदद करती है। तीसरा जो काम ये करती है, जिन लोगों को जैसे मुझे भी जॉइंट्स में पेन होता है, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अजवाइन के, इसके वाटर के स्पेशली। और वैसे अजवाइन भी सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही गर्म होती है, तो सर्दियों में चाय में थोड़ी सी, लिटिल बिट, चुटकी भी नहीं, इतनी सी आप डाल के पी लें, तो आपका स्टमक, आपकी जो डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। और अगर कभी कभी हमें ऐसा होता है ना, हम खाना खा लें तो अजीब सा जी हो रहा होता है, जैसे पेट भरा भरा सा, भारीपन सा, तो आपने थोड़ी सी अजवाइन लेनी है। अगर आपके घर में गुड़ है, थोड़ा सा गुड़ लें, अजवाइन लें, हाथ के ऊपर इन दोनों को ऐसे मिक्स करके और उसे फाँक लें। तो इससे ये है कि आपको जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो नहीं होगा, और आपका जो है ना पेट जो है वो सेट रहेगा। तो बड़े फ़ायदे हैं जनाब इसके। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने उनके आंसर दिए। दूसरा, यूरिक एसिड का बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि कितना यूरिक एसिड नॉर्मल होता है और कितना जो है वो अब नॉर्मल होता है। तो जनाब हर बंदे का, हर बॉडी का अपना अलग रिएक्शन और अलग सिस्टम होता है, और बॉडी का रिएक्ट करने का जो सिस्टम होता है ना वो अलग होता है। अब मुझे जो है ना 5 मेरा हो, तो मुझे मेरी बॉडी फ़ौरन रिएक्ट करना शुरू कर देती है, मुझे पेन शुरू हो जाते हैं, मुझे इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स पे शुरू हो जाती है, मेरे हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं 5 पे ही। कुछ लोगों का 7 भी होता है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो हर बॉडी का अपना स्टेमिना है, अपना रिएक्शन सिस्टम है। फीमेल में कहते हैं कि 5 तक जो है वो नॉर्मल होता है, 6 पे जाके जो है वो फिर प्रॉब्लम करता है, और मेल में जो है ना 3.5 टू 7 तक जो है वो नॉर्मल काउंट होता है। बट फिर वही कहूँगी कि हर बंदे का अपना निज़ाम है। जैसे कुछ लोगों को कोई चीज़ सूट करती है, कुछ को नहीं सूट करती, किसी को किसी से एलर्जी होती है,
तो कभी भी कोई भी रेमेडी सुन के आप उसे यूज़ मत कर लिया करें, पहले उसके ऊपर तहकीक किया करें कि आया आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल के मरीज़ होते हैं, कुछ का ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो वही कहूँगी कि पहले तहकीक करें फिर उसे इस्तेमाल करें। तो मैं हमेशा वही चीज़ जो है मैं शेयर करती हूँ जो मैंने ख़ुद इस्तेमाल की हुई हो, फिर उसके फ़ायदे नुकसान भी आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मुझे क्या तो हाँ। और फिर बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी आया कि क्या वाकई आपको इसका फ़ायदा हुआ? जी जनाब, मैंने 21 दिन मैंने इसको कंटिन्यू किया था इसके वाटर को, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ था। यूरिक एसिड तो मुझे मतलब 1 ईयर तक तो मुझे आराम रहा था, लेकिन मैंने खुद अब फिर बीच में जो है वो एहतियात छोड़ दी थी, प्रिकॉशन नहीं ली थी, हर चीज़ खाना पीना शुरू हो गई थी, तो मुझे फिर से जो प्रॉब्लम हो गया। बट मेरा वेट बहुत लॉस हुआ है। अब वो मुझे समझ नहीं आता कि वो इससे हुआ या मैंने बहुत सारे काफ़ी टोटके किए थे किससे हुआ, लेकिन मेरा वेट जो है ना काफ़ी मतलब मेरा 70 पे वेट जो था ना, मेरी सेकंड मतलब मेरे बेबी के बाद 70 पे स्टक हो गया था। वो जैसे कहते हैं ना जम के बैठ गया था कि ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, वहीं रहना है। तो मैं बड़ा परेशान थी। 1 ईयर तक मेरा 70 पे स्टक रहा वेट, और मुझे लगता था कि अब मेरा कभी वेट कम नहीं होगा, वरना नॉर्मली मेरा वेट 62 65 अंडर 65 रहा है। तो फिर 70 से यकदम 68 हुआ, फिर जो है वो 67, फिर 65 हो गया, बड़ा अरसे तक 65 रहा, फिर 62, और अब मैंने कुछ दिन पहले किया तो मेरा 60 और 61 के बीच में था। मैं बड़ा खुश हुई कि मैंने फिर से अपना जो है वो शादी से पहले वाला वेट जो है वो उसी पर मैं आ गई। तो बहुत ज़्यादा कम वेट भी अच्छा नहीं होता है, 65 के अंडर होना चाहिए, 60 to 65 के, वरना फिर आप अंडर वेट चले जाओगे, क्योंकि आपकी हाइट भी होती है। माशाल्लाह मेरी हाइट अच्छी है, तो भाग दौड़ बहुत है लाइफ में, वर्कआउट है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वेट कम हुआ है। बाकी इन चीज़ों का भी, ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना हमारे, जो ये ऑर्गेनिक जो हमारे क्या नहीं कहेंगे हम, हर्ब्स है, मसाला जाता है जो भी हैं, तो ये भी बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। सौंफ का पानी बहुत इफ़ेक्टिव है वेट लॉस के लिए, फिर स्टमक के प्रॉब्लम्स के लिए, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सौंफ के पानी पे फिर किसी दिन बात करेंगे। मैंने सौंफ का पानी भी पिया है, मैंने काफ़ी सारे, इवन मैंने ज़ीरे का पानी भी पिया, लेकिन ज़ीरे के पानी ने जो मुझे नुकसान दिया था ना, मुझे एसिडिटी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने ज़ीरा का कहवा लेना छोड़ दिया था। मैं सर्दियों में लेती थी खाना खाने के बाद, बट वो मुझे इतनी कोई एसिडिटी करता था। बट जो ज़ीरा है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। कभी भी आपके बच्चों को जैसे उल्टी मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कभी उन्होंने कुछ बाहर का खा लिया, कुछ गलत खा लिया, कुछ ख़राब खा लिया, तो ज़ीरे का पानी फ़ौरन 2 स्पून बना के ना कहवा बच्चों को पिला दें। उससे जो है ना आपके जो इंटरनल जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। हाँ, ये और बात है कि आप रोज़ रोज़ ना पिएं, जैसे मैंने पीना शुरू कर दिया था कि खूब उसको पका के और पूरा एक बड़ा मग बना के पीना रात में, तो उससे फिर मुझे एसिडिटी जो है वो शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन ये ज़ीरा हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन होगी, इनके बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक जो क्या होती है दालचीनी है, और क्या होती है बड़ी इलायची है, तो इनके बड़े फ़ायदे अल्लाह ने इनके जो है ना अपनी कुदरत छुपा के रखी हुई है। तो फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ मैंने हाज़िरी लगवाई है कि हम ज़िंदा हैं और हम वापस आ गए यूट्यूब पे। इंशाल्लाह आप खूब सारी वीडियो बनाएंगे। बाकी दुआओं में रखिएगा याद, और वीडियो को जो है वो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी नहीं भूलना, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।